हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एचपी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तारों के बारे में। तारे टिमटिमाते क्यों हैं, और दूसरा जो टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है कि तारे अपनी वास्तविक स्थिति में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। ये दो दो चीज़ें हैं और ये 10th के एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं, अगर कोई इस वीडियो को वहाँ पर उस लिहाज से देख रहा है तो वहाँ पर भी ये प्रश्न आता है 1 नंबर में कि तारे टिमटिमाते हैं तो किस प्रक्रिया के कारण टिमटिमाते हैं। 1 नंबर का वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि तारे वास्तव में टिमटिमाते क्यों हैं, नंबर 1। नंबर 2, तारे अपनी वास्तविक स्थिति में हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दो टॉपिक्स के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही आपको नई वीडियो को हम डालें इस यूट्यूब चैनल के ऊपर तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले सकें। तो स्टूडेंट्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि जो हमारी वायुमंडल है वो अनेक परतों से मिलकर बना है। ये हमें पता है, आपने जियोग्राफी में पढ़ रखा है। क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, बहुत से मंडल हैं। और इन मंडलों की जो हवा है वो समान रूप से, जैसे मान लीजिए ये 2-3 मंडल मैं अगर बना दूं इसको, तो जो इनकी हवा है, जो इनमें जो एयर है, जो वायु है, वो क्या है, एक समान रूप से उसका घनत्व नहीं है। मतलब कोई हवा क्या है, कहीं पर हवा घनी है, कहीं पर हवा विरली है। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है। और इस वायुमंडल में क्या है, धूल कण भी हैं और वाष्प भी हैं। तो इनके कारण जब भी क्या होता है, ऊपर से प्रकाश की किरण, जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ को आएगी तो क्या होगा, वो अपवर्तित होगी, रिफ्रैक्ट होगी। वो उसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। एक होता है अपवर्तन और एक होता है परावर्तन। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है जब कोई चीज़ टकराई, यहाँ टकराई इस सतह के ऊपर, वो वापस चलेगी, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन। और एक होता है रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। उसमें क्या होता है, कोई चीज़ यहाँ पर टकराई लेकिन वो वापस नहीं जाएगी, वो क्या होगा, आगे को जाएगी, लेकिन वैसे नहीं जाएगी जैसे जानी चाहिए थी। थोड़ी सी मुड़ जाएगी इधर उधर को, चाहे इधर को मुड़ जाएगी चाहे दूसरी साइड को मुड़ जाएगी। ऐसा हो सकता है। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप अपवर्तन। तो इसमें भी क्या होता है, अपवर्तन होता है। अब वो क्यों होता है, तो जैसे मान लीजिए जो हवा है नीचे, जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं, जो नीचे यहाँ पर हवा की परतें होती हैं, वो क्या होती हैं, घनी होती हैं। जैसे जैसे ऊपर हम जाते जाते हैं वायुमंडल में, जो हवा की परतें होती हैं वो नीचे से क्या हो जाएंगी, बिरली पड़ती जाएंगी, घनी, उनमें कम घनी हवा होती है। तो जब कभी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ये एक अलग माध्यम बन गया, दूसरा एक अलग माध्यम बन गया, ये अलग माध्यम बन गया, तो होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से, बिरले माध्यम से सघन माध्यम में, मतलब घने माध्यम में जाती है, तो क्या होता है, वो लंब की ओर मुड़ती है। मान लीजिए ये कोई एक विरल माध्यम है एक साइड को, और दूसरी साइड को ये है क्या, एक सघन माध्यम है। तो वो क्या होती है, यहाँ पर लंब, लंब मतलब 90 डिग्री। अगर ये कोई कोण जो है मैंने बनाया, ये मान लीजिए 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण मैं बना रहा हूँ यहाँ अगर, तो यहाँ पर ये कोण, ये लंब बन गया। प्रकाश की किरण यहाँ पर ऐसे टकराएगी, इस लंब के ऊपर जब टकराएगी तो ये लंब की ओर मुड़ेगी। तो ये सीधी जानी चाहिए तो वैसे नहीं जाएगी, ये क्या होगा, लंब की ओर मुड़ जाएगी, मतलब थोड़ा सा इस साइड को मुड़ेगी। ये बात क्लियर हुई कि जब प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो लंब की ओर मुड़ती है। वैसा ही यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर की जो तारा है, यहाँ पर तारा बहुत दूर है, और वहाँ से जब प्रकाश की किरण अनेक माध्यमों से अंदर आती है, हमारे यहाँ पर प्रवेश करती है, तो क्या होता है, यहाँ से जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण आई, यहाँ पर ये एक जो है लंब है, ये लंब हो गया। अब ये लंब से
आगे को जाएगी तो थोड़ा सा क्या होगी, अंदर की ओर मुड़ जाएगी। तो उसके बाद जैसे ही आगे को यहाँ पर आएगी, यहाँ पर एक और अगला माध्यम क्या होगा, ये घना माध्यम है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये यहाँ पर ये लंब है, जाने ये सीधी आगे चाहिए थी, लेकिन ये भी यहाँ पर भी क्या होगी, थोड़ी सी अंदर की ओर मुड़ जाएगी। और उस इकाई के कारण क्या होगा, जो तारा है आपको वो यहाँ पर ना दिखाई देकर इसके ठीक पीछे दिखाई देगा, यहाँ पर इसकी स्थिति दिखाई देगी। तो ये तो हुआ एक क्वेश्चन का आंसर कि तारा अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं दिखाई देगा, तारा आपको कहीं और दिखाई देगा, जहाँ पर तारा होगा वहाँ दिखाई नहीं देगा। तो इसका आंसर तो एक ये हो गया। दूसरा आंसर है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तो तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि तारा यहाँ पर है, जब यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ पर आएगी तो विभिन्न प्रकार की हवा जो है, हवा के विभिन्न माध्यमों में, परतों में से होकर आएगी। और वो परतें जो हैं ये समान रूप से समान रूप से घनी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एक समान बिरली है। अगर ये बाद में मैं बिरल कह रहा हूँ तो ये की बराबर ही सब जगह से बिरला है। कोई कहाँ पर हवा की परत क्या है, बिरली है, और कहीं पर हवा की परत क्या है, घनी है। तो इसके कारण क्या होगा, जो प्रकाश की किरण है कभी इधर को जाएगी, कभी इधर को जाएगी, कभी इधर को जाएगी। तो आपको वो कभी इसकी पोजीशन यहाँ पर दिखाई देगी, कभी इसकी पोजीशन यहाँ पर दिखाई देगी। तो तारे की जो प्रकाश की मात्रा है वो एक जगह से बराबर नहीं आएगा, आपको आती हुई दिखाई देगी, वो आपको दिखाई देगी अनेक जगह से, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो इसके कारण जो है वो आपको टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। उसकी जो आंखों में आपकी जो उस प्रकाश की रोशनी आ रही है, उस तारे की रोशनी आ रही है, वो एक समान नहीं आ रही है, और इसके कारण क्या होगा, आपको टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। ये दूसरी बात होगी। एक और क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि तारे जो होते हैं वो उनके अनेक रंग होते हैं। जो तारे आसमान में होते हैं वो अनेक रंगों के होते हैं। ये जो जैसे हमें दिखते हैं कि सफ़ेद रंग का, ये वैसा ही नहीं होता है। तारों के अनेक रंग होते हैं, लेकिन हमें तारे जो हैं सफ़ेद ही दिखाई देते हैं। क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम देखते हैं तारों को रात में, और रात में जो प्रकाश की जो कोशिकाएँ होती हैं हमारी आंखों में देखने के लिए, वो होती हैं रॉड सेल्स। एक होती हैं हमारे आंखों में रॉड सेल, एक होती हैं कोन सेल, दंड कोशिकाएं, और एक होती हैं शंकु कोशिकाएं। दो प्रकार की कोशिकाएं आंखों में होती हैं देखने के लिए। दंड कोशिकाएं होती हैं कम प्रकाश में देखने के लिए, शंकु कोशिकाएं तेज प्रकाश में देखने के लिए, और चीज़ों को, रंगीन चीज़ों को देखने के लिए होती हैं। तो जब क्योंकि हम रात को देखेंगे तो रात को दंड कोशिकाएं काम करती हैं, शंकु कोशिकाएं काम नहीं करती हैं। दंड कोशिकाएं कलर विजन नहीं होता है, इनमें रंगीन चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। शंकु कोशिकाएं ही रंगीन चीज़ों को देख सकती हैं। तो इसलिए रात को हमें जो तारे होंगे वो सिर्फ सफ़ेद दिखाई देते हैं, ना कि कलर दिखाई देते हैं, जबकि वो होते वास्तव में रंगीन हैं। तो ये कुछ टॉपिक थे जो तारों से रिलेटेड है और 10वीं कक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि तारे जो है टिमटिमाते क्यों हैं। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? उस प्रोसेस का नाम है अपवर्तन। सिंपल, आप एक ही अक्षर याद रखेंगे, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन, और जिस कारण तारे टिमटिमाते होते हैं। तो ये तो था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये 2-3 पॉइंट्स, ये 2-3 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ ना आए तो इस वीडियो को आप 1-2 बार वापस देखें। आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को इजीली समझ पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।